दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो भी अक्टूबर माह में जो भी न्यूज में थे उनके बारे में अक्टूबर में, जो कि अपने आरएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। राइट। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। गाइस, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी किया गया, जिसमें आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का 127 देशों में 105वां स्थान रहा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आरएसपी में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 105वां रहा है। पिछले साल भारत का 111वां स्थान रहा था। वहीं भारत के स्कोर की बात करें तो ये 27.3 है। इतना 27.3 रहा है, जो कि गंभीर स्तर का माना गया है। भारत के साथ अन्य देशों की तुलना करें तो पाकिस्तान का 109, नेपाल का 68, श्रीलंका का 56 और बांग्लादेश का 84 रहा है। देख लो अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अपनी स्थिति कितनी गंभीर है भुखमरी के मामले में, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। राइट। अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है। ये जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। ये दो संस्थान हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर हिल्फ के द्वारा सालाना रूप से इसे जारी किया जाता है। राइट, हर साल यह जारी होता है। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक तरह का ऐसा उपकरण है जो कि नेशनल, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जो भुखमरी क्या है उसको मापता है, उसको ट्रैक करता है और बताता है कि कहाँ पर कितनी गरीबी फैली हुई है। राइट। तीन स्तर पर नापता है, नेशनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर। राइट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका स्कोर है वो 100 बिंदुओं पर मापा जाता है, जिसमें अगर किसी को 0 रेटिंग मिलती है तो इसका मतलब है कि वहां पर 0 हंगर है, मतलब वहां पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। इसके अलावा 100 जो स्कोर मापा जाता है वो सबसे गंभीर माना जाता है, मतलब सबसे खराब रेटिंग है वो 100 की है। नाइस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके 4 आधार है जिस पर निकाला जाता है। ध्यान रखना, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये 4 इसके आयाम है जिसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। अल्प पोषण में जो अपर्याप्त कैलोरी का सेवन है, जिसे अपर्याप्त कैलोरी का सेवन करने वाली आबादी है, उसको शामिल किया जाता है। वही चाइल्ड स्टटिंग में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जिनकी लंबाई उनके आयु के अनुसार कम है, वो शामिल है। इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग में जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जिनकी लंबाई है, जिनका वजन है, उनकी उम्र के हिसाब से कम है। वही बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं वो कितने, जो कुपोषण का शिकार है, जिनका स्वास्थ्य खराब है, जो कि मृत्यु का शिकार हो गए हैं, वो इसमें शामिल है। इसके 4 संकेतक है। राइट। आगे है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो गाइस, हाल ही में 22 से 23 अक्टूबर के बीच में अपना 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। आपको बताना है कि आयोजन कहाँ किया गया। ये आयोजन किया गया अपने कजान क्षेत्र रूस में। राइट। पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया, तो वो कजान रूस में किया गया। और 2024 की थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास तथा सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। राइट। अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे ब्रिक्स के बारे में। दोस्तों, ब्रिक्स है वो विश्व की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिनमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इनका एक महत्वपूर्ण संगठन था। राइट। इसे 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील। कौन? जिम ओनील। इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत, चीन आदि जो 4 अर्थव्यवस्था है वो उभर रही थी, इनको नाम दिया ब्रिक। ठीक है। बाद में 2010 में इसमें ब्रिक में 2010 में दक्षिणी अफ्रीका है वो शामिल हो गया। इसके बाद में इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। राइट। ब्रिक की पहली बैठक है वो 2006 में हुई थी। इसके विदेश मंत्रियों की पहली बैठक थी। ब्रिक में शामिल थे भारत, चीन, रूस और ब्राजील। जब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा तब इसमें दक्षिणी अफ्रीका और इसमें शामिल हो गया। राइट। वर्तमान में गाइस इसमें 9 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 सदस्य देश हैं वो ब्रिक्स के हैं और अन्य सदस्य देश है इसमें शामिल होने वाले 4 नए सदस्य देश हैं मिस्र, ईरान, इथोपिया
और संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखना, नए सदस्य देशों के बारे में पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट में थे। ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल होने वाले नए सदस्य देश हैं। इस तरह ब्रिक्स में वर्तमान में टोटल 9 सदस्य देश हैं। राइट, ये है अक्टूबर 2024 में 75वीं इंटरनेशनल एग एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। ये ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉटिकल अजीब सा नाम है। इसका आयोजन है गाइस वो मिलान क्षेत्र में किया गया। मिलान जो कि अपने इटली में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 1 से 3 अक्टूबर 2024 को 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 वेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों इसका आयोजन है वो अपने दुबई में किया गया। आगे दुनिया का पहला रोबोट और एआई म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है। ये खोला जा रहा है अपने सियोल दक्षिणी कोरिया में। राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला रोबोट एआई म्यूजियम है वो सियोल दक्षिणी कोरिया में खोला जा रहा है। 7 अक्टूबर 2024 को मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर रहे। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, उनका नाम है मोहम्मद महजूज। ठीक है, मोहम्मद महजूज। जर्मनी के चांसलर जो कि 26 से 24 अक्टूबर के बीच में भारत की यात्रा पर रहे। इन जर्मन के चांसलर का नाम क्या है जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। उनका नाम है ओलाफ सोलज। ओलाफ सोलज। इसके अलावा इंडोनेशिया के हाल ही में वर्तमान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका नाम है प्रेबोवो सुबियांतो। राइट, ये है के बारे में। अर्थात गाइस 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एशियाई वो संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, जिसमें भारत के प्रतिनिधित्व किया अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। राइट, एससीओ का शिखर सम्मेलन जो एशियाई सहयोग सम्मेलन है वो हाल ही में 16 अक्टूबर को अपने पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद है वहां पर आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर एससीओ के बारे में। दोस्तों एससीओ है वो स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य है संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। राइट, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी चीन के संघाई शहर में। इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो वो 5 थे, जिनके नाम पर इनका पहले इसका नाम संघई था, जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं, जिसमें नए सदस्य देश जुड़े हैं इसमें भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान। ठीक है, भारत पाकिस्तान को गाइस इसमें सदस्यता मिली थी 2017 में। पूछ लिया जाता है कि क्या एससीओ के भारत पाकिस्तान सदस्य हैं, तो यस, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश है। राइट, वही इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश है जो ऑब्जर्व सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस और ईरान। राइट, आगे देखते हैं। आगे जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी का जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ कोप 16, इसका आयोजन कहाँ हुआ। गाइस हाल ही में अक्टूबर में कोप 16 का शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन केली कोलंबिया में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कोप 16 का आयोजन कहाँ किया गया। कोप 16 का आयोजन है वो केली कोलंबिया में किया गया। इसकी थीम थी प्रकृति के साथ शांति। राइट, दोस्तों कोप 15 का आयोजन है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था दिसंबर 2022 में। राइट, यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे सीबीडी के बारे में, जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। आखिरकार ये है क्या। दोस्तों जैव विविधता अभिसमय है जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, साथ ही आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले जो लाभ है उनका उचित बंटवारा करना। दोस्तों सीबीडी है इसको 5 जून 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसके दौरान हस्ताक्षर किए गए थे
और इसे लागू किया गया था 1993 में, राइट। तो सीबीडी निकल कर आया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, उसी से ये निकल कर आया था, राइट। इसका हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ध्यान रखना सीबीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। दोस्तों इसके अनुसमर्थन के बारे में बात करें तो 196 सदस्य देश हैं इसका अनुसमर्थन करते हैं। वही यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ध्यान रखना पूछ लिया जाए कि क्या बाइंडिंग ट्रीटी है, तो यस सीबीडी है वो बाइंडिंग है, बाध्यकारी संधि है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है जो इसका समर्थन नहीं करता है। नहीं, भारत है इसका पक्षकार सदस्य देश है। तो पूछ लिया जाए कि क्या भारत इसका सदस्य देश है, तो यस सीबीडी का भारत सदस्य देश है, राइट। सीबीडी की शासी निकाय की बात करें तो उसे कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें सरकारें शामिल होती हैं। जिन्होंने संधि की पुष्टि की है वो सरकारें कोप में शामिल होती हैं। तो कोप है वो सीबीडी का शासी निकाय है। इसके 3 उद्देश्य हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना, मुख्य रूप से जो आनुवंशिक विविधता है, प्रजातीय विविधता है, और जो आवास विविधता है जैव विविधता की, उसका संरक्षण करना है। इसके साथ ही जैविक विविधता का सतत उपयोग करना है और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उन्नत होने वाले जो लाभ हैं उनका उचित और न्याय संगत उनका बंटवारा करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ जैव विविधता पर कन्वेंशन के ढांचों को 2 अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी समझौते इसमें शामिल किए गए हैं। तथा सीबीडी के जो कोप सम्मेलन होते हैं उनमें 2 बाध्यकारी समझौते हैं उस पर एग्रीमेंट किया गया है। एक तो है कार्टागोना प्रोटोकॉल और एक है नगोया प्रोटोकॉल। ये पूछ ले जाते हैं कि कार्टागोना प्रोटोकॉल कब हुआ था। ये 2000 में हुआ था, जिसे अपनाया गया था 2000 में और लागू किया गया था 2003 में, राइट। ये जीवित संशोधित जीव हैं की सीमा पारी जो आवाजाही है उसको नियंत्रित करता है। अर्थात जीवों का जो एक सीमा से दूसरी सीमा पर अर्थात भारत से पाकिस्तान के बीच में जो लेन देन होता है, व्यापार होता है, उसको कंट्रोल करता है कार्टागोना प्रोटोकॉल, जो 2000 में हुआ था, अपनाया गया था 2003 में। वही नगोया प्रोटोकॉल है वो 2010 में अपनाया गया था। यह आनुवंशिक संसाधनों पर पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारे के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। तो कार्टागोना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल है ये सीबीडी के समझौते हैं जो कि बाइंडिंग समझौते हैं। इसके अलावा जो आईची लक्ष्य हैं, टोटल 20 लक्ष्य हैं आईची, सॉरी इसमें कितने लक्ष्य हैं, 10 लक्ष्य हैं, आईची के 10 लक्ष्य हैं जिन्हें इस कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था। कोप 10 के तहत जो जैव विविधता की रणनीति योजना है 2021-20 के बीच में इन्हें प्राप्त करना था, राइट। तो आईची लक्ष्य है वो भी सीबीडी के हैं। तो ये अपने चर्चा की सीबीडी के बारे में। इस तरह अपना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो यहाँ पर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी करंट है उसके बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।